64 सैनिक और अधिकारी मारे गए हैं। भारतीय सेना की तरफ से जानकारी दी जा रही है 90 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं। तो भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान बंकर तबाह हो गए हैं। भारतीय सेना ने कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। कार्रवाई में 100 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। 164 आतंकी और पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। तो भारतीय सेना की तरफ से ये जानकारी सामने आई है कि जिस तरह से 100 आतंकियों के मारे जाने की खबर तो है ही इस कार्रवाई में, लेकिन जो पाकिस्तान की सेना है उसको भी नुकसान पहुंचा है। तो पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं। 90 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं। वहीं 64 सैनिक मारे गए हैं, ढेर हो गए हैं। इसके साथ साथ इनमें अधिकारी भी शामिल है। तो भारतीय सेना इस तरह से जानकारी दे रही है और बता रही है कि कितना नुकसान पाकिस्तान को इस स्ट्राइक में हुआ। LOC पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। भारतीय सेना की कार्रवाई में 64 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए हैं। तो 64 सैनिक और अधिकारी मारे गए हैं। भारतीय सेना की तरफ से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के बंकर भी तबाह हो गए हैं। तो कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और पाकिस्तान के कई बंकर तबाह कर दिए हैं। जो जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की जा रही थी, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उसी के तहत अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 64 सैनिक और अधिकारी पाकिस्तान के भारतीय सेना ने मार गिराए हैं। 90 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक घायल हो गए हैं और बंकर जो थे पाकिस्तान के वो भारतीय सेना ने तबाह कर दिए। और ये तस्वीरें साझा की जा रही हैं, जानकारी बताई जा रही है और किस तरह से कितना नुकसान पाकिस्तान को भारतीय सेना ने पहुंचाया है, इन सब की डिटेल्स भारतीय सेना दे रही है। तो 64 सैनिक और अधिकारी मारे गए हैं। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के बंकर तबाह कर दिए गए हैं और अब धीरे धीरे कर ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आखिर भारतीय सेना ने किस तरह से अपना दमखम दिखाया और अब कुल मिलाकर आकलन किया जा रहा है कितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि उनको अपने एयरबेस तो खोने ही पड़े, आतंकियों के ठिकाने खोने पड़े, लेकिन इसके साथ साथ जो अपने सैनिक अधिकारी थे वो भी खोने पड़े हैं। यानी सेना को भी यहाँ पर एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। तकरीबन 90 से ज़्यादा जो सैनिक है वो घायल भी बताए जा रहे हैं और भारतीय सेना ने ये सारी जानकारी साझा की है। तो 64 सैनिक और अधिकारी मारे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की तरफ से ये डिटेल्स मुहैया कराई जा रही हैं। 90 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक हैं जो कि घायल हो गए हैं। यानी एक बड़ी चोट भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पहुंचाई है और ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई थी जिसमें इतना नुकसान पाकिस्तान को हो गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, देखिए तो काफी नुकसान यहाँ पर पाकिस्तान को हुआ है और अब सीधे तौर पर ये डिटेल्स भारतीय सेना की तरफ से दी जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल गीतू, देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना ने अंजाम दिया था पहलगांव आतंकी हमले के बदले में, उसमें पहले हमने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया जिसमें 100 आतंकियों के मारे जाने की जानकारी मिली थी। और वो 9 आतंकी ठिकाने पाकिस्तान POK के समेत पाकिस्तान के अंदर जो बहावलपुर और मुरीदके का इलाका था, सियालकोट का इलाका था, वहां पर भी मौजूद थे। वहां पर 100 आतंकियों के मारे जाने की खबर थी। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से भारतीय रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए, भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की शुरुआत की गई, तो उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर हालात जो है वो खराब हुए और भारतीय सेना की जब बदले की कार्रवाई पाकिस्तान के प्रोवोकेशन यानी कि पाकिस्तान के उकसावे पर शुरू हुई, तो भारतीय सेना ने इतना जमकर हमला बोला है कि वहां पर सैकड़ों पोस्टें जो हैं पाकिस्तान की पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। और उसमें ये जानकारी मिल रही है कि 64 पाकिस्तानी सैनिक और ऑफिसर्स जो हैं वो मारे गए हैं। तो ये आंकड़ा कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत 164 का पहुंच जाता है, जिसमें 100 के करीब में आतंकी मारे गए हैं और 64 जो हैं वो पाकिस्तानी सैनिक और पाकिस्तानी ऑफिसर जो हैं वो भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में मारे गए हैं। और ये खुलासा खुद भारतीय सेना के एक बड़े अधिकारी ने किया है। कल हम पूरा दिन जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में मौजूद थे। वहां पर किस तरीके के भारतीय सेना ने किन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, उसकी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई है। और न केवल हमने पाकिस्तान की चौकियों को तबाह किया है, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, पाकिस्तान के लॉन्च पैड को पूरी तरीके से निस्ते-नाबूद कर दिया है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही थी, चाहे वो ड्रोन के जरिए हो, चाहे मिसाइल के जरिए हो, उसको भी हमारे सुरक्षा कवच ने किस तरीके से पूरी तरीके से सुरक्षित बनाया है और एक भी मिसाइल
मिसाइल, एक भी ड्रोन जो है वो भारतीय सरजमी पर अपने लक्ष्य को जो है वो टारगेट नहीं कर पाई है। तो ये हमें कहीं ना कहीं बताता है कि ये 2025 का एक नया भारत है जो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है, पूरी तरीके से स्वदेशी जो वेपन सिस्टम हमने, चाहे वो बचाव के लिए यानी कि एयर डिफेंस के लिए हो या फिर जो मारक क्षमता हमारी है, जिस तरीके से हम दिखा रहे थे कि कल जो हमने जो मीडियम आर्टिलरी गन का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की कई चौकियों को ध्वस्त किया गया है, साथ साथ में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। जी बिल्कुल रमन, और ये देखिए ये भारतीय सेना का दमखम ही है कि जिस तरह से जितने भी ड्रोन्स, जितने भी मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से दागे गए उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और ये मेक इन इंडिया मिसाइल्स का कमाल है कि पाकिस्तान के छक्के और पसीने दोनों छूटते हुए नजर आए। तो भारतीय सेना ने कई आतंकी ठिकानों को तो ध्वस्त किया ही, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की सेना पर भी एक करारी चोट दी है उन्हें, और एक नुकसान उन्हें दिया है कि तकरीबन 64 उनके सैनिक और अधिकारी यहाँ पर मारे गए हैं, ढेर हो गए हैं। और ऐसे में 90 से ज्यादा जो सैनिक है वो घायल हुए हैं। तो लगातार हमने देखा कि जिस तरह से मेक इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल ने यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए किस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है।